17 मार्च और 18 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 17 मार्च है ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह 9:23 से। चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जिससे सिद्ध नाम का योग बनेगा, साध्य नाम का योग भी बनेगा। इसके अलावा सूर्य भी अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि में शनि शुक्र के साथ सूर्य की युति है, जिससे त्रिग्रही योग बना हुआ है। अब ये जो 18 मार्च का दिन है ये बुधवार का दिन है और ये जो दिन है ना, ये चैत्र मास की अमावस्या तिथि है। बड़ा ही सिद्ध दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, कुंभ राशि से शाम को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा। इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे शुभ नाम का योग और शुक्ल नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव किस तरह से इन दो दिनों को आपको प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है आपसे, अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, दोनों दिनों की एक साथ मैं बात करूंगी। सिंह राशि की बात कर रही हूँ, कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति है, तो यहाँ आप इस दिन बड़े ही गर्म जोशी से और अपने जो कामकाज के दिन है ना, वह गर्म जोशी से आप इस समय की शुरुआत करेंगे। आपके अंदर भावनाएं बहुत अधिक रहेंगी, जिसमें आप हर एक कार्य को पूरा करने के लिए भी प्रेरित रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों की तरफ भी आप ज़्यादा चलने वाले हैं और आप अपने करीबी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहेंगे। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो ये जो दिन है आपकी हेल्थ के मामले में काफ़ी बेहतरीन दिन होने वाले हैं। मौज मस्ती से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप करेंगे। हेल्थ पर अपने ध्यान देंगे तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जी सकते हैं उस तरीके से आप इन दो दिनों को बिताने वाले हैं। देखिए, कोई भी कार्य जब आप करते हैं या किसी भी तरह के आप मान लीजिए आपके पास कोई पैसे उधार लेने आया, तो बिना विचार किए किसी भी तरह आपको आगे नहीं बढ़ना है। अपना पैसा देने के लिए आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा। कई बार हम दोस्ती के चक्कर में भी बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, तो थोड़ा सा सोचें समझें और तब आप डिसीजन लें। देखिए, आपकी आज की होशियारी ना आपके जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों पर प्रभाव डालती है, तो इसीलिए थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको। बाकी चीज़ें अगर देखी जाए, देखिए हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है जैसी हमने बात की, और बाकी चीज़ें अगर देखी जाए, हम करियर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, यहाँ बाकी चीज़ों की बात करेंगे, तो परिवार के दोस्तों के साथ तो काफ़ी अच्छा है और काम से जुड़े मामलों को संभालने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे और चीज़ों को संभालने के काबिल भी हैं। आज आपको इन दो दिनों में आपको ध्यान रखना होगा कि कोई आपके ऑफिस में कोई आपके पीछे पड़ा है, क्योंकि आजकल ऑफिस की राजनीति बड़ी बुरी है। तो पीठ पीछे से कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि कहीं आपका प्रमोशन ना हो जाए, कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए, कहीं आपको किसी अच्छी योजना से ना जोड़ लिया जाए, कहीं आपके आइडियाज़ पर काम ना कर लिया जाए, तो किसी भी तरह से करियर में आपको नीचे गिराने की कोई कोशिश करेगा। इसीलिए अपने काम और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसको सुरक्षित आपको रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं कोई आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को खराब करने के बारे में तो नहीं सोच रहा, तो किसी के भी चंगुल में नहीं फंसना है। किसी के साथ अपनी जो बातें हैं उनको शेयर नहीं करना है, काम से जुड़ी हुई खास तौर से। किसी के सामने बॉस की बुराई नहीं करनी है, किसी के सामने इन दो दिनों में ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको लगे कि ये मुझे इस टाइम पीरियड में नीचा दिखा सकता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और ये समय यात्रा के लिए भी है कि ट्रैवल आपका हो सकता है और आपका कोई अपना, कोई आपका प्रिय आपको कुछ तोहफा दे सकता है जिससे आप बहुत खुश हो जाएं। तो कई बार होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा खर्चा हो, लेकिन फिर भी हमारा खर्चा हो जाता है और इसकी चिंता भी हो जाती है कि अरे यार क्या हो गया, इतना खर्चा हो गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको खुश भी करेंगे और कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिनसे आपको थोड़ा सा मन में लगेगा कि नहीं,
खर्चा भी हो गया, लेकिन कोई नहीं, आप जब अच्छी चीज़ों पर खर्च करते हैं और उससे आपको बहुत खुशी मिलती है तो वो खर्चा भी अच्छा लगता है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति आपके 7th हाउस में है, 7th में है, उसके बाद 8th में जाएगी। अब बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनेस करने वाले लोग जितना ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस पर काम करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये जो समय है ना, आपको अपने रवैये को थोड़ा सा बदलना होगा। आप अपनी होशियारी आपको दिखानी होगी। तो इसीलिए आपकी बॉस भी जो नौकरी कर रहे हैं वो भी आपके बॉस के सामने भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पेश आना होगा। तो थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है कि थोड़ा संभल कर चलें, और कुछ नहीं। और देखिए, जो 18 मार्च का दिन है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, मीन राशि में। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के होते हैं, मीन राशि में गुरु की राशि में जाएंगे, शनि के साथ युति है, सूर्य के साथ अच्छा है, शुक्र के साथ युति है, चतुर्ग्रह योग बन जाएगा। तो बस मैं कहूँगी सोच समझ कर डिसीजन लें, सोच समझ कर कार्य करें, पैसे का इन्वेस्ट सोच समझ कर करें, किसी के साथ कोई आप आर्ग्यूमेंट वगैरह ना करें, अच्छे से दिन को बिताएं। रिश्तों की जब बात करते हैं तो ये जो जीवन साथी के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है उसको ठीक से बनाकर रखें। अगर मन किसी वजह से उदास है तो उस मन को ठीक करने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। हालांकि ये समय आपके लिए प्रेम लेकर आया है। अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर की खोज चल रही है तो आपकी मुलाकात तो हो सकता है कि किसी ऐसे से हो जाए कि आपको लगे कि हाँ, ये इस व्यक्ति से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। और वही हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। ये दिन देखिए, दोनों दिन आपके लिए यादगार तोहफा भी साबित हो सकते हैं, और इन 2 दिनों में आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे तो चीज़ों को बेहतर भी बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये जो दिन है ना, ये व्यतीत हैं। अब हम बात करेंगे 18 मार्च की, क्योंकि ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैत्र अमावस्या है, अगले दिन से हमारे चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिस दिन से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। अभी जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। बहुत ही सिद्ध दिन कहा गया है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध, दान, पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया है। तो आप दिन की शुरुआत करेंगे स्नान आदि करने के बाद में भगवान शिव की आराधना करें, शिव का अभिषेक करें। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण वगैरह करें, कुछ दान कर सकते हैं आप, पूजा करें उस दिन। अगर आपको देखिए पितृदोष है तो ये दिन बहुत अच्छे होते हैं जो अमावस्या के दिन है। अगर आपको काल सर्प दोष है तो भी आपके लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनके आशीर्वाद से आप जो वंश में वृद्धि होती है, आपके जो घर परिवार में काफ़ी समय से जो बीमार चल रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे करना है? तो कैसे करना है, देखिए, सुबह जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठकर स्नान आदि करके आप जो भगवान शिव का अभिषेक करें, तांबे के लोटे में जल और चंदन, फूल या काले तिल डालकर सूर्यदेव को भी अर्घ्य दें। पीपल की पेड़ में जल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हाथ में काले तिल और जल लेकर पितरों का तर्पण करें। पितरों का नाम से उस जल को दें। किसी को दान भी दे सकते हैं आप, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप दान दे सकते हैं। तो ये कार्य आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।